हेलो गाइस, कैसे सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे न्यू इस मांगा में। ठीक है, जाते समय हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए, इसका नाम है गो लॉगिन। यहाँ पे आप बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं एक ही डिवाइस में विदाउट रैंडम ब्लॉक एंड असिस्टेंट स्पेसियस लॉगिन। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे फेसबुक अकाउंट एक साथ में ही लॉगिन कर सकते हो इस ऐप को, इस गो लॉगिन को यूज़ करके। और यहाँ पे आप बहुत सारे अकाउंट एक ही साथ में यूज़ कर सकते हो। आप टिकटॉक भी कर सकते हो, दूसरे अकाउंट का कोई भी यहाँ पे आप ये कर सकते हो सभी। वो यहाँ पे इलीगल कुछ नहीं है, इसको वीपीएन की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसा है गो लॉगिन। आपका मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे पाँच मल्टीपल फेसबुक अकाउंट किसी के भी नाम का आप खोल सकते हैं इस ऐप से। और बहुत सारे यहाँ पे आपको पहले साइनअप करने के लिए यहाँ पे साइनअप यहाँ पे दबाना पड़ता है। फिर आपको साइनअप करना है तो देखिए, यहाँ पे साइनअप किया नहीं है मैंने, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट आ चुके हैं। देखिए, मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे फेसबुक है, गूगल है और बहुत सारे अकाउंट यहाँ पे एक ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, हेलो, कैसे सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे मांगा एलेक्स में। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं द मैनेजर। इस मांगा में हमें बहुत सारे फाइटिंग सीन्स और बहुत सारे एक्शंस वाले सीन्स दिखाने वाले हैं। इसलिए अगर आपको ये मांगा अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें स्टार्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है, वो एक परिवार के सामने अपना घुटनों पर बैठा होता है। उसकी लड़की कहती है, पिताजी आप घुटनों पर मत बैठिए, मैंने कोई गलती कही नहीं है। तभी उसकी माँ कहती गई, चूतिए तेरी माँ साली को बेटी को कुछ पता है क्या, हमारे बेटी को क्यों पहले उसने तब 3 बार थप्पड़ मारे, फिर हमारी बेटी ने हाथ उठाया था। तुम्हारी बेटी की इतनी कैसी वक़्त हुई और तुम्हारी भी कैसी इतनी वक़्त हुई कि तुम्हारी बेटी को क्यों तुमने अपनी अक्ल नहीं दी। और तभी वो भी बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे एक प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे कॉलेज में वायलेंस किया है, ये मना है, लेकिन तुम्हारी बेटी ने 3 बार उसको मारा है, ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी बेटी ने की है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है हमारे कॉलेज के अनुसार अगर ये करते हैं तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन तुम अगर माफ़ी मांगो तो सब हो जाएगा। तुम्हें तो पता है उसका बाप बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तुम इनसे माफ़ी ही मांग लो। तभी वो बहुत अपने हाथों को कसकर सबसे कहने लगता है, भाई लोग अब ये बहुत हाथों को देखो, इसको नशे कैसे चढ़े हुए हैं। तभी उनसे कहता है कि मैं अपने बेटी के इस हरकत से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। तभी वो उसकी बेटी कहती है, डैड ऐसा मत कीजिए आप। और सभी से वो माफ़ी मांगने लगता है। उसकी बेटी बहुत ही रोने लगती है। और आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ही कमज़ोर हो हमारे डैड, तुम बहुत कमज़ोर हो, आप बहुत रिडिकुलस हो, आप इतने भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से मैं क्यों यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मैं अगर मर जाती तो बुरा हो जाता। आपके यहाँ पैदा होकर मेरी यही गलती हुई। दूसरों के डैड कितने बहुत सारे इंटेलिजेंट्स और स्मार्ट होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन मैं आप के यहाँ पैदा होकर बहुत मर क्यों नहीं गई अभी तक। ये सब कुछ कह रहे होते हैं। उसका डैड भी हैरान हो जाता है सब सुनकर और वो अपने हाथ पर उसका कांपने लगता है और वो पूरे अंधेरे में थर कांपने लगता है। और तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और उसका डैड कहता है, रुको बेटा। तभी वो लड़की कहती है, आप मेरा पीछा मत कीजिए, मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। तभी वो भी कहते हैं, वो फिर जाती है अपने दोस्त के पास और वह कहती है कि मैं अभी उसके मारूंगी। तभी वो लड़की एक लड़की के पास आ जाती है, उसी लड़की के पास आ जाते ही जिसने स्कूल में उसे बुली किया था, और कहती है कि वो लड़की फिर उसे मारती है, चूतिया मुझे मारने आई क्या तू इधर। हाँ, और वो लड़की भी उसका बाल पकड़ लेती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। और बाकी सभी लोग, ये देखो चूतिए लोग लड़ रही है, कुतिए लोग लड़ रही है। तभी वहाँ पे एक बंदा आकर उस लड़की को एक मार देता है और कहता है, रिडिकुलस गर्ल, तुम कैसे मेरी बंदी को हाथ लगा सकती हो, हैं? तुम्हें क्या लगा मैं क्या लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। तभी वो कहती कि
तुम बास्टर कुत्ती साले। हाँ, तभी वो मोटू कहता है साले तूने क्या कहा, और उसका बाल पकड़ लेता है और कहता है कुत्ती तेरी बाप तूने क्या कहा अभी, और उसे ज़ोरदार सभी देखने लगते। अरे भाई साला कैसे मार रहा है उसको, कुत्ता साला बहुत तेज़ी से मार रहा था उस लड़की बेचारी लड़की को। और तभी वहाँ पर एक लड़की पत्थर लेकर आती है और कहती है बास्टर साइड सर के रे तू। हाँ बास्टर फिर वहाँ पे वो लड़की को एक ज़ोरदार पत्थर से सिर पर मार देते हैं और वहाँ पे वो गिर जाती है और खून हो जाता है। और वहाँ पे ही वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसका सिर एक पत्थर के ऊपर गिर जाता है। और तभी मोटू देखता है कि अरे साले ये तो मर गई रे भाई। और वो लड़की भी बहुत डर जाती है। सभी कहने लगते हैं जल्दी से 911 पर क्लॉक लो ये दोनों अभी। तभी मोटू कहते हैं रुको सालो चूतिए लोग। और तभी एक लड़की फ़ोन लगाने वाली थी और उस लड़के ने रोक दिया मोटू साले ने और कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरा नाम बताया पुलिस को तो मैं कहूँगा कि तुम सभी लोग थे यहाँ पे। 1 मिनट रुको, मैं अपने भाई को कॉल लगाता हूँ जो इस बॉडी को यहाँ से ले जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारी कोई थी। और वो लगाता है अपने भाई को फ़ोन और कहता है कि भाई मैं हूँ भाई। तभी वहाँ पर ये लड़की आकर वहाँ से उसका मोबाइल लेते और कहते मैं हूँ प्रिंसिपल की बेटी। और मुझे फिर हमें उसका घर दिखाया जाता है, लड़की का घर। और वहाँ पे उसका भाई मतलब उसका पिता वहाँ पे होता है और घड़ी देखता है और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। और तभी वो गुंडे लोग दिखाए जाते हैं और वहाँ पे एक गुंडा होता है 2 घंटे बड़े शैतान वाला वो मोटू डर। वो गुंडा कहता है तुम प्रेसिडेंट की बेटी हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, नहीं तो हम ऐसी चीज़ों में कभी भी हाथ नहीं लगाते। वो कहती है ठीक है कहते फिर ठीक है। वो कहता है नहीं बास्टर्ड मैं ठीक है तुम्हारी मदद करूँगा और तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ देख लूँगा उस बॉडी को। फिर तभी वो ये टकला कहता है कि हम उस बॉडी को कुत्ते मतलब उस बॉडी को हम कट कर मशीन में डालेंगे। और तभी ये कहता है कि हम उसे मिट्टी जैसी बना देंगे। वो इसे सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और तभी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं वो दोनों कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ से सब कुछ देख लेंगे और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तभी हमें घड़ी दिखाई जाती है और घड़ी में बजे होते 3। तो घड़ी में बजे तभी उसका डैड अचानक ही उठ जाता है, कहता है मेरी बेटी कहाँ हो तुम। और तभी वो घड़ी देखने लगता है कि सुबह हो चुकी होती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी होती है, उसकी सब्जी भी सड़ चुकी होती है लेकिन वह सब्जी किसी ने नहीं खाई होती। और वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये किसका खून है, ये यार क्यों तो पुलिस को कॉल लगाओ। तभी वो वहाँ पे जाता है और देखने लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पे तभी उसको एक खून लगा होता रहे चौक में। तभी वो नीचे देखता है कि वहाँ पे एक रिबन पड़ा होता है उसी लड़की का जिस लड़की ने उसकी बेटी को स्कूल में मारा होता है। ये रिबन देखकर उसे याद आता है कि मैंने तो इससे ही दोपहर कल शाम को माफ़ी मांगी थी। और इसको वो कॉल लगाता है, कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास थी क्या कल। वो कहती है नहीं। तभी वो कॉल कट कर देता है और उसका ईविल गुस्से से भरा हुआ चेहरा हमें दिखाया जाता है। और हमें फिर एक गली में एक उन दोनों को दिखाया जाता है और बास्टर साला कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं, अब हम चलते हैं, हमारी कोई बात नहीं है और अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तभी उनके पीछे से आता है कि वो वेट रुको, तुम्हें मेरी बेटी की दोस्त होना और तुम्हें वो उनका पता है। तभी वो कहता है बास्टर साले पीछे से आकर डराता है कि चूतिए और उसे मारने ही लगता है और उसे एक मुक्का मारने जाता है। तभी वो रुक जाता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है और वो लड़की खामोश होकर
तभी वो कहता है कि ये क्या है, ये रिबन तुम्हारा ही है क्या, मतलब तुम कल उसके साथ ही थी और कहाँ है मेरी बेटी अब। तभी वो मोटू गुस्से से उसकी तरफ मारने चाहता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। कहता है कि हमें उस तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं, और हमें फिर दिखाया जाता है उसका पास। तभी वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है। तभी उसका मिलिट्री चीफ कहता है कि हम तुम्हें नहीं जाने देख सकते। तभी वो एक बंदे को गन में पकड़ लेता है और कहता है मैं इसको मार डालूंगा। तभी वो कहता है कि डर की फट्टू होती है, ए रुक जाओ किम, किम रुक जाओ। तभी वो नहीं रुक पाता, और तभी उसका मैनेजर कहता है भाई रुक जाओ, हम तुम्हें नहीं जाने से दे सकते यहाँ से, वो ये मिलिट्री का ये रूल्स है, तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देते हो। तभी वो गोली चल देता है और उसकी पैंट ही गीली हो जाता है, गीली हो जाती है भाई लोग, देखिए कैसे गीली। फिर वो ये भी डरने लगता है और रोने लगता है, और उसने आसमान में गोली चलाई होती है और कहता है मुझे यहाँ से बास्टर लोग जाने दो जल्दी से, मुझे आपने आसमान। फिर हमें दिखाया जाता है वही सीन, मोटू ने उसका कॉलर पकड़ लिया होता है और अपनी बॉडी को शो करते हुए मोटू सपोर्ट लेकर वो उसको कहता है कि तुम भी अपने शर्ट निकालो, मुझसे फाइट करने हैं, तुम तो स्टूडेंट हो तो सालो। हाँ, तभी वो अपना शर्ट नहीं निकालता और वो मोटू ही निकाल देता है, और मोटू उसका शर्ट फाड़ ही देता है, और फाड़ने के बाद यो उसकी निकल जाती है, क्योंकि तुम लोग देख ही सकते हो क्या है। और वो लड़की भी डरने लगती है, साला वो लड़की भी आँखें खड़े। और तभी हमारा मिलिट्री कहता है कि हमें तुम नहीं जा सकते। तभी वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो। तभी वो बूढ़ा कहता है कि अरे किम तुम रुको, तुम्हारी गन नीचे करो। तभी हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है, और वो मोटू तो बहुत ही डरा हुआ होता है, और इसकी इविल स्माइल तो नहीं, लेकिन आंखों बहुत खतरनाक है। इसे देख कर वो मोटू की तो पसीना पसीना आ चुके होते हैं, और वो मोटू फिर वो बहुत तेज़ी से उसे धोबी पछाड़ देता है, और धोबी पछाड़ देने के बाद ये किक मारने वाला था। वो मोटू हवा में उड़ जाता है, साला मोटू हवा में उड़ जाता है, और वहाँ पे फिर उसे किक मारने वाला था और कहता है कि तुम सालो मेरी बेटी कहाँ है, अगर मेरी बेटी नहीं मिली ना पूरे खानदान को उड़ा डालूंगा।